शॉर्ट कॉपी उसकी मैं वो भी दिखाऊंगा। उन्होंने पुअर प्रोग्नोसिस करके वापस भेजा कि अपने जहाँ आप रहते हैं वहीं ट्रीटमेंट कराइए, जो केयर हो सकती है वो करिए। तो इसमें ये था कि मैसिव हेमरेज थी ब्रेन में। तो हमारे पास एडमिटेड हुआ 11th को, फ्राइडे को हमारे पास एडमिट हुआ और आज हो गया वेडनेसडे। पेशेंट मैनेज किया गया, उसको ट्रेकियोस्टमी हुई थी, मीन्स विंड पाइप उसकी काट के ट्यूब डालते हैं, वो पीजीआई से डलवा के आए थे कि ऊपर से सांस नहीं आ रही, तो उसको विंड पाइप काट के यहाँ पे उन्होंने पीजीआई वालों ने भेजी थी और हमारे पास 3-4 दिन रहा तो अच्छा स्टेबल था। लेकिन बीच में ऐसे पेशेंट जब डिटोरेट कर जाते हैं कि हमारे एस्पिरेट कर लेते हैं, जो है ना इनको रिफ्लेक्सेस पूरी नहीं होती, जो खाते हैं वही इनके छाती में चले, उसको एस्पिरेशन कहते हैं। तो एस्पिरेशन हुई सुबह, तो उसमें क्या हुआ कि सडनली एस्पिरेशन तो सांस चढ़ना शुरू कर, बिल्कुल वो हो गया, गैस्प करने लगा। फिर हमारे डॉक्टर ने, एनेस्थीसिया के कंसल्टेंट्स ने देखा, उन्होंने कहा कि इसकी जो ट्रेकियोस्टमी है वहीं से इसको वेंटिलेशन की जाए। वो कल से शुरू, उसकी भी वेंटिलेटर डाला था यहाँ से, वो कल एक दिन पहले का डाला गया था। आज पेशेंट भी डिटोरेट हुआ सुबह, फिर हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने, ईएनटी के डॉक्टर भी आए, उन्होंने फिर ट्यूब की कहा कि कहीं ट्यूब ब्लॉक ना हो। उन्होंने अपना प्रोसीजर कर रहे थे तो पेशेंट बीच में कोलैप्स कर गया, तो उसकी सैचुरेशन फॉल कर गई और अल्टीमेटली पास्ट अवे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने गलती की, फलां ने किया, लेकिन मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि ये पेशेंट जो पीजीआई से आया था, आप देखिए पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है, आप डायग्नोसिस में देखिए, आपको जो पढ़े पुअर ग्रेड एसएएच पुअर प्रोग्नोसिस, उसका स्टेज बढ़ी हुई थी। तो पीजीआई वालों ने कहा कि इसका ठीक होने के चांसेस कम ही होंगे, तो आप इनको अपने लोकल जगह पे ले जाइए। एक लफ्ज़ यहाँ पढ़िए, पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन, ये पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है, आप पढ़िए, अंडरलाइन किया, पेशेंट वाज स्टार्टेड एंड पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड। अब पेशेंट का अटेंडेंट उनकी एलिगेशन है पेशेंट ठीक ठाक आया था, अच्छा खासा सांस बिल्कुल ठीक आया था, आप लोगों ने मारा। ये पीजीआई की डिस्चार्ज समरी, आप डिस्चार्ज समरी की कॉपी में हम आपको पूरे की पूरी दी, हमने पार्ट्स में की। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इसको लोकल हॉस्पिटल, आप पढ़िए पॉइंट नंबर है पॉइंट नंबर 3 पढ़िए कि आपने पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज फॉर लोकल ट्रीटमेंट। हम ये कहना चाहते हैं कि पेशेंट सिक था बड़ा, जब सीरियस था बड़ा, जब आया था 4-5 दिन सर्वाइव किया, अल्टीमेटली इज कम टू हिज कंडीशन। अब हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स को ब्लेम करना, डॉक्टर्स ने मारा है, डॉक्टर ने, जब ही रिकॉर्ड पूरा है, ये मेडिकल लैंग्वेज है, इसका मतलब पेशेंट सिक था। E1 B5 हमारे न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ बैठे होते हैं, समझा सकते हैं कि इसका पेशेंट सिक था काफ़ी। तो अल्टीमेटली दीज पेशेंट्स डू कम टू देयर कंडीशंस विद ड्यू टू मैनी काजेस। फिर जब कोई प्रोसीजर हो रहा होता है तो उससे जब पेशेंट डिमाइस हो जाता है तो ब्लेम करते हैं कि फलां ऐसा एक्शन की गई, फलां ग्लूकोज तेज लग गया, फलां ट्यूब टच की गई, उसको आया नहीं डॉक्टर करना, इसलिए पेशेंट की डेथ होगी। तो आपके मीडिया के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर्स पे ब्लेम करना बंद कीजिए हमेशा। हाँ, जहाँ जाए जो हम नेग्लिजेंस, कैसे इमरजेंसी में नेग्लिजेंस होती है, हर तरफ डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होता है, नर्सिज होती है, इट्स नॉट ए पेशेंट यहाँ पे अटेंड ही ना हो। और हमेशा अच्छे जो हमारा स्टाफ है, हमारे कंसल्टेंट सुपरवाइज करते हैं, हमारे यंग डॉक्टर्स जो होते हैं वो पूरे प्रोसीजर्स करते हैं। सो आपके थ्रू मैं यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि एवरी टाइम ब्लेमिंग डॉक्टर्स एंड बीटिंग डॉक्टर्स, ब्लेमिंग दैम, फिजिकल, एक तो आपने फिजिकल वायलेंस, वर्बल तो सुना ही नहीं आपने, जो गाली निकालेगी हमारे डॉक्टर्स को। आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, आपको अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अगर आप काम करते कोई अगर करेगा तो अच्छा नहीं लगता। अगर पीट दे आपको, या सॉरी टू से, या कोई वर्बली अब्यूज़ कर दे, किसी लेडी को कर दे स्पेशली, या आदमी को भी करे, तो दिस इज़ ए टॉर्चर। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सुबह भी आपने मीडिया दिया था, अपनी यू हर्ड टू अदर साइड, सो यू हैव हर्ड अवर साइड ऑल्सो, यू आर नाउ बैलेंस्ड पीपल। प्लीज़ इंश्योर दैट इन फ्यूचर ऑल्सो अवर व्यूज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब भी आपको मीडिया, आपकी लाइव रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें मौका नहीं मिलता, चले जाते हैं, फिर पब्लिक का भी व्यू जो आता है, ट्रोलिंग होती है हम लोगों की। डू यू थिंक कि डॉक्टर्स आर मेंट फॉर दैट? डॉक्टर सोनिका बोलेंगे, डॉक्टर सोनिका हेड ऑफ ENT हैं, इनके स्टाफ ने प्रोसीजर किया, को अचानक मृत्यु कैसे मानेंगे? पेशेंट तो सिक था जब पीजी से आया था। अब मैंने कहा पुअर प्रोग्नोसिस, अचानक मृत्यु का मतलब क्या हुआ आपका? नहीं, मैं एलिगेशन, आपने अभी इसके बाद भी आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा कि मैंने आपको क्लियरली बताया, PGI ने लिखा पुअर प्रोग्नोसिस, पुअर, दैट मीन पेशेंट का आगे प्रोग्नोसिस पुअर था, तो अचानक डेथ थोड़ा ही हुई है। ये तो पेशेंट आगे डिटोरेट कर रहा था। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड। आप देखिए, ये PGI का हमारा नहीं है, ये PGI वालों का है।
एक्सप्लेन्ड का मतलब क्या हुआ? पीजीआई वालों का है। जो हाईलाइट किया हुआ वहाँ लिखा हुआ है and एक्सप्लेन्ड का मतलब क्या हुआ? आप तो पेशेंट को या फिर ट्रेनर को बताया गया था कि ये प्रोसीजर जो है वो डेंजरस हो सकता है। मैं सिक पड़ा हुआ, इमरजेंसी में उसको सीपीआर करना है, पूछूंगा तेरा सीपीआर करना नहीं करना? नहीं, मेरी बात सुनिए, पेशेंट सिक था, ही वाज एस्पिरेटिंग, गैस्पिंग, तो बताइए। बोला प्रोसीजर करने से पहले कंसेंट देते हैं कि वो मैं बता दूं, वो होता है इलेक्टिव हो। हाँ, मैं दोबारा आंसर करता हूँ। अगर इलेक्टिव प्रोसीजर हो उसमें कंसेंट ली जाती है। इमरजेंसी हो, पेशेंट अगर गिर गया, हम कंसेंट लेंगे उसकी? हम चुप हैं कि नहीं? आप बताइए, आप पूछिए। आपको पेशेंट वी हैड फ्यू सेकंड्स एक्चुअली। जहाँ पे इलेक्टिव होता, जहाँ इलेक्टिव वहाँ पर कंसेंट ली जाती है। जहाँ पेशेंट आगे ही, हाँ, जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है एक कंसेंट शुरू में ली जाती है कि जो प्रोसीजर करेंगे यू गिव कंसेंट फॉर दैट। यस, आप हाथ बैक ड्रिप लगानी कंसेंट लो, ट्यूब लगानी कंसेंट लो, ऐसा नहीं होता। जी सर, हम उसी एलिगेशन पे बात करते हैं। एक छोटा सा सवाल, जो कैबिन में होते हैं पेशेंट के, सीसीटीवी वहाँ नहीं अवेलेबल, अलाउड नहीं होते। अलाउड नहीं, क्योंकि आप पेशेंट किस हालत में पड़ा है। मेरा अगर मैं पड़ा हूँ, नंगा पड़ा हूँ, मेरे को कैथराइज कर रहे हैं, तो मैं अपनी फोटो नहीं देना चाहूँगा। वो प्राइवेसी एज पर गवर्नमेंट जो भी इंडिया है, जब पेशेंट के कैबिन्स में होते हैं, यू आर नॉट टेक सपोज टू टेक फोटोग्राफ नहीं दिखाते। आप भी फोटो नहीं दिखाते हैं। उनका एक और एलिगेशन था कि वो शायद डॉक्टर नहीं थे, वो है कोई मेडिकल स्टूडेंट। डू यू थिंक कि मेडिकल स्टूडेंट, एमबीबीएस क्या होता है? एमबीबीएस क्या होता है? नहीं, मैं सुनिए ना, देखिए, हाउ कैन यू से कि डॉक्टर नहीं था? हम कहीं अनट्रेन लोग इमरजेंसी में करेंगे? डू यू थिंक इट इज अलाउड इन इमरजेंसी? आई एम वेरी सॉरी टू से कि दिस टाइप ऑफ एलिगेशन दैट प्रोग्नोसिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड, जब जो ड्यूटी पे डॉक्टर है वो प्रोसीजर कर रहा है कि अनट्रेन में जो मैं एमबीबीएस जिसने नहीं की उसको भेजूंगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। अगला क्वेश्चन सवाल था